बड़ी जो कंपनी है, सबसे महंगी कंपनी एप्पल, उसने कहा कि हम आपके डाटा को लीक नहीं करते। तो उसका रेंज किया 1.5 लाख। और हम गरीबों को जो फोन दिया 10-20 हजार 30 हजार का, हमसे खुद ही हमारे आंखों के सामने बंदूक के दम पर क्लिक पर कहते हैं कि आप अपना डाटा देने को तैयार हैं, तब हम आपका ऐप रेलवे का खोलेंगे, पेटीएम खोलेंगे, कोई भी ऐप दुनिया का तभी खोलेंगे जब आप डाटा देने को तैयार हैं। अच्छा, ये हाँ, यही होता है। जिन फोनों को हम सस्ते फोन का यूज करते हैं, वो सारे फोन डाटा लेते हैं। एप्पल आपसे कहता है आप देना चाहते हैं दे, नहीं देना चाहते हैं मत दें, आपको काम होता रहे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐप ही नहीं डाउनलोड होंगे। यानी डेटा सिक्योरिटी पैसे से जुड़ी हुई है। 100 के 100% जुड़ी हुई, और कोई लेना देना नहीं। डेटा से बड़ा पैसा क्या है। बीएसएफ के एक बहुत बड़े अधिकारी का हमने पॉडकास्ट किया। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि भारत ऑफिशियली बांग्लादेश को एक भी गौवंश सप्लाई नहीं करता है, और बांग्लादेश ऑफिशियली भारत से अपनी बुक्स में करोड़ों का गौवंश हर साल रिसीव करता है। तो यहाँ सप्लाई दिखाई नहीं जा रही, वहाँ रिसीविंग दिखाई जा रही है। तो भारत का गौवंश बांग्लादेश में क्यों जा रहा है, हम सब जानते हैं क्यों जा रहा है, और ये बीएसएफ की जानकारी में जा रहा है, ये देश की जानकारी में जा रहा है। उसके अलावा जो बूचड़ खाने हैं, आपको पता ही है, वो ज़्यादातर जैन और सबरवाल और अपर कास्ट हिंदू चला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये भी वही है, यहाँ पर बीफ वाला मामला भी वही है। मैंने तो स्टोरी की है, मैंने कारवान अच्छा। अंग्रेजी की मैगजीन है, उसके लिए मैंने कवर स्टोरी की और लगभग साल भर में किया, और राजस्थान से लेकर बांग्लादेश तक किया। अरे वाह। तो ये जो कह रहे थे बीएसएफ वाले साहब, वो ठीक कह रहे थे, वो वही स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं रुकेगा, उसको मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। चाहे बीफ व्यापार हो और चाहे वो प्रेम हो, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि यह उत्पादन हो रहा है इसका। रुकती तो वो चीज है ना जो इसका उत्पादन नहीं होता है और जो बाजार नहीं क्रिएट करता है। प्रेम बाजार क्रिएट करता है, बीफ बाजार क्रिएट करता है। उसको खाने से भी पौष्टिकता मिलती है, इसको भोगने से पौष्टिकता मिलती है। इसलिए वो रुकेगा ही नहीं। वो मानव विकास है, सांस्कृतिक विकास है, और सबसे बड़ी बात कि जो लौ जिहाद कर रहे हैं उनके पापा की जरूरत है, और वो जरूरत है मार्केट की जरूरत है। इसलिए 2-4 लफंगे आके 2-4 डंडे मार दें, 2-4 गाली कर दें, 2-4 हिंसा कर दें, 2-4 बेचारे मारे, गरीब मुसलमानों का घर ढहा दिया, बुलडोजर चला दिया, माँ बाप को मारा, लव जिहाद के आरोप। नहीं, ये जो है, इसको और औपचारिक कर रहे हैं। ये सिर्फ ये है, ये चूंकि राजनीति की ताकत है, मतलब इसका लौ जिहाद से लेना देना नहीं है, इसका राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल है। जो आखिरी सत्य है, जो लाखों लोग इस देश के कहते हैं कि अगर बीजेपी मुसलमान नहीं करेगी तो वो खो देगी सब कुछ, इसलिए उसके टेम्परामेंट को बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए मंदिर बना दिया, 370 भी बना दिया, 35A भी कर दिया, अब क्या करें? अब क्या करें? इस चुनाव में तो लौ जिहाद भी कर दिया, लौ जिहाद भी कर चुकी है, तभी तो ये चुनाव का SIR कर रही है। ये जो है, इसमें होना जाना बहुत कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अंदर ही अंदर हिंदू जनों को ये लगता है कि मुसलमानों पर कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि सच बात वो है जो कई बार आप कहती हैं, जो मुझसे भी कई बार कह चुकी हैं, कि असल में कंट्रोल हिंदुओं को किया जा रहा है। क्योंकि असल ताकत हिंदू हैं, असल विद्रोही हिंदू हैं, और देश भी तभी बदलेगा जब हिंदू अपना मन बदलेंगे। इसलिए कुछ भी कंट्रोल मुसलमानों को नहीं किया है। मुसलमान सिर्फ अभिशप्त है, पीड़ित है। कंट्रोल करने का जो काम है वो बुनियादी तौर पर वो शोरूम में दिखाया जाता है, मोहरा ये है, मोहरा ये है, असल शिकार ये हैं। आप सोचिए, स्टेट का इंक्रोचमेंट ऑफ स्टेट इस कदर बढ़ गया है, और जिसको हम स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, उस पर कोई बहस और बात नहीं करते। कि आप कोई शिकायत करते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, इसको आप कुछ भी मानते ही नहीं। इस देश में बड़ी जो कंपनी है, सबसे महंगी कंपनी एप्पल, उसने कहा कि हम आपके डाटा को लीक नहीं करते। तो उसका रेंज किया 1.5 लाख। और हम गरीबों को जो फोन दिया 10-20 हजार 30 हजार का, हमसे खुद ही हमारे आंखों के सामने बंदूक के दम पर क्लिक पर कहते हैं कि आप अपना डाटा देने को तैयार हैं, तब हम आपका ऐप रेलवे का खोलेंगे, पेटीएम खोलेंगे, कोई भी ऐप दुनिया का तभी खोलेंगे जब आप डाटा देने को तैयार हैं। अच्छा, ये हाँ, यही होता है। ये जितने सस्ते फोन है, इनका पैसा ही वहीं से आता है। ओह, ये तो पूरी दुनिया सच जानती है।
जिन फोनों को हम सस्ते फोन का यूज करते हैं वो सारे फोन डाटा लेते हैं। एप्पल आपसे कहता है आप देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते हैं मत दें, आपको काम होता रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐप ही नहीं डाउनलोड होंगे। यानी डेटा सिक्योरिटी पैसे से जुड़ी हुई है, ये 100 नहीं। के 100% जुड़ी हुई, और कोई लेना देना नहीं। डेटा से बड़ा पैसा क्या है? हाँ, डेटा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पैसा है। हमारे मन को, हमारे तन को और हमारे इच्छाओं को जानना। को नियंत्रित करता है वो। हम बहस और विमर्श क्या करेंगे, इसको नियंत्रित करता है। और जो रील से आप सफल होंगे और पढ़ने से असफल होंगे, इसको भी उसने नियंत्रित करके हमारे दिमाग में डाला है। और तभी ये हुआ है कि स्कूल दर स्कूल बंद किए गए, कोई आवाज नहीं उठी। पूरे कॉलेजों को खत्म कर दिया गया, मास्टरों को खत्म कर दिया जा रहा है छटनी कर करके। कोई सवाल नहीं है इस देश में, कोई गार्जियन चूं कसने को तैयार नहीं है। लेकिन धर्म पर आप बोलेंगे, जाति पर बोलेंगे, ये औरतों पर ज्ञान बघारेंगे, ये सब ये सिस्टम ने दिया है। अभी लगातार झुग्गियां तोड़ी जा रही, मुसलमानों से शुरू किया था, अब सबकी तोड़ी जा रही हैं। और इन लोगों के कागज वगैरह सब खत्म किए जा रहे हैं। तो एक SIR चल रहा है, एक झुग्गी तोड़ करके उनकी शनाख्त को खत्म किया जा रहा है। उनके पास वो बेसिक कागज भी नहीं है। जो लोग 25-25, 30 साल से यहाँ रह रहे थे और ज्यादा रह रहे थे, वो सब कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? ऐसे यतीम बनाए जा रहे हैं भारत के लोग। और इनके बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कुछ इनकी अपनी नौकरियां थी, कुछ जिंदगी का एक ढर्रा था। बिल्कुल। अभी कोई समाज उठता ही नहीं है, कोई इनके लिए खड़ा ही नहीं होता है, कोई पार्टी, कोई मजदूर संघ या ये तो तब बोलते ना, ये जैसे जो आप कह रही हैं, ये तो तब बोलते जो अपने लिए बोल पाते। तो पहले इनको अपने लिए बंद किया गया, इसी नियंत्रण की तो बात हम कह रहे हैं। नहीं, पहले इन्होंने मुसलमानों की बर्बादी को सपोर्ट भी किया। वो लोग सारे कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया था। और उनकी अगर आप प्रोफाइल देखें तो वो सारे के सारे वो लोग हैं जो गमछा, ऑरेंज गमछे से अपने आप को सशक्तिकरण का वो समझ रहे थे कि हमारा हो गया सशक्तिकरण। अब जब उनका तोड़ा जा रहा है वो, और बहुत मतलब तरस आता है कि ये क्या हुआ हमारे गरीबों के साथ। अब देखिए क्या है कि पहले इन्होंने बड़े लोगों को नियंत्रित किया, उनको समझाया कि ये गंदगी के कारण है। जैसे जितनी भी गांव की बस्तियां हैं जिससे दिल्ली चलती है, जैसे दिल्ली की NCR की बात करें तो सारी दिल्ली गांव की बस्तियों से चलती है। मतलब उनके गार्ड, उनके ये काम वाली भाइयां, सहायक जो भी हैं, वो सब गांव से आते हैं। और सबसे दुष्चरित्र भी गांव है। आप सोचिए कि इस देश में करोड़ों करोड़ रुपया हर रोज गायब हो जा रहा है ऑनलाइन, उसको कहीं तलाशा नहीं जा पाया। उसको भी कौन बदनाम किया गया? तो वो झारखंड के आदिवासी जामताड़ा, वो पश्चिम बंगाल मेवात। 3 आपने किसी भी बड़े आदमी का नाम सुना? किसी भी ऐसी फिल्म को बनते हुए देखा जिसमें ये बताया जाए कि ये जो गरीब लोग पैसा वसूल रहे हैं, असल में वो सब अभिशप्त और पीड़ित है, नेक्सस का हिस्सा है। तो उसी तरह इन गरीबों को हटाना है। जैसे मान लीजिए सहायिकाओं की जरूरत खत्म हो गई, अब सहायिकाएं जो हैं धीरे धीरे एक घर नहीं 4 घर में काम करती हैं। दूसरा, फिर मुझे एक ज्ञान पार्क से मिला है, 4 दिन पहले लाल कपड़े में 8-10 लड़कियां पार्क के बीच की जगह पे बैठी थी। तो हमारे साथ वाले आदमी ने कहा कि कोई कंपनी है जो कि लड़कियों को हायर करती है और वो आपके यहाँ झाड़ू पोछा, रंगाई पोताई, लैट्रिन पखाना साफ कराई और ये डस्टिंग वस्टिंग के लिए भेजती है रोज के अनुसार। अब क्या जरूरत है उन गरीबों को, जरा बताइए। आपको ड्राइवर चाहिए, वो ड्राइवर देती है। यानी कि अगर महीने में आपको सिर्फ 2 दिन ड्राइवर की जरूरत है तो वो 2 दिन का ड्राइवर मिल जाएगा। अब मैं चूंकि अब तक अमेरिका का नाम नहीं ले रहा था, बेसिकली ये अमेरिकी डेवलपमेंट का ढांचा है और हम दिलो दिमाग से सदियों से अमेरिका बनना चाहते हैं। अब हम बनने को तैयार हैं।